नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम आज आपके साथ एक नया टॉपिक लाया हूं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि आपके जो आपका नॉलेज है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रगान के बारे में। तो इनके बारे में जो फैक्ट हैं तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जाने जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है वो कब और क्यों बना और इसकी ज़रूरत क्यों थी और ये इसके पीछे का इतिहास क्या रहा है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हम जानते हैं शुरू में कि जनगण मन भारत का राष्ट्रगान कब और क्यों बना। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन बंगाली भाषा में लिखा था और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जन गण मन के हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। यह हमारे देश के इतिहास और परंपरा को दर्शाता है। इस लेख के माध्यम से आप जानेंगे कि सर्वप्रथम राष्ट्रगान कब गाया गया था और इसके गाने के पीछे क्या कारण था। और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रगान क्या होता है? यह एक ऐसा गाना होता है जो किसी देश के इतिहास और परंपरा को दर्शाता है। ये देश को एक अलग पहचान के साथ सभी देशवासियों को एकजुट भी करता है। हम आपको बता दें कि जब तक सरकार उस गाने को स्वीकार कर बतौर अधिनियम पारित नहीं करती हैं तब तक वह गाना राष्ट्रगान के रूप में पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जन गण मन के हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। दोस्तों, जो राष्ट्रगान है वह मुख्य रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था और इसके हिंदी संस्करण को जो है भारतीय राष्ट्रगान का स्वरूप दिया गया। तो यहाँ से 24 जनवरी 1950 की जो डेट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है जनगण मन। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में लिखा था और राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड है, परंतु कुछ अवसरों पर इसको संक्षिप्त में भी गाया जाता है जिसमें केवल 20 सेकंड ही लगती है, क्योंकि उस समय राष्ट्रगान की पहली और अंतिम पंक्तियों को ही गाया जाता है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के सभी स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों में अब तो सिनेमाघरों में भी फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाता है। आइए इस लेख के माध्यम से आप जानेंगे कि सर्वप्रथम राष्ट्रगान कब गाया गया और इसके गाने के पीछे क्या कारण थे। तो हम देखते हैं जन गण मन कब गाया गया। तो क्या आप जानते हैं कि सन 1911 तक भारत की राजधानी बंगाल हुआ करती थी और 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो आम जनता में आंदोलनकारी बंग भंग आंदोलन को विरोध करने लगे। तब अंग्रेजों ने कलकत्ता के बदले दिल्ली को अपनी भारत की राजधानी बनाया। धीरे धीरे भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की भावना जागृत होने लगी थी। तभी कलकत्ता के कोने में एक गीत जन गण मन अधिनायक जय है का जन्म हुआ, जिसे तत्कालीन कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में कविता के रूप में उसे लिखा था। इस गीत को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन गाया गया था। टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ इस गीत को अपनी आवाज़ दी थी और कांग्रेस के अध्यक्ष बिशन नारायण दर, भूपेंद्र नाथ बोस और अंबिका चरण मजूमदार जैसे अन्य नेताओं के सामने गाया गया था। और अब हम इसे देखते हैं जन गण मन राष्ट्रगान बनाने के पीछे का क्या कारण था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हम देखते हैं कि जनगण मन को राष्ट्रगान बनाए जाने के पीछे क्या कारण थे। तो जब 1911 में कलकत्ता से दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया गया था
तब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम को आमंत्रित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को उनके स्वागत में एक गीत लिखने को कहा गया था। उस समय टैगोर परिवार में कई लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया करते थे, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने जब गीत लिखने को कहा तो उन्होंने बंगाली भाषा में जन गण मन को एक कविता के रूप में लिखा था। और अब हम जानते हैं कि राष्ट्रगान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य भी हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज हम राष्ट्रगान को जिस लय में गाते हैं उसे आंध्र प्रदेश के एक छोटे से ज़िले मदन पिल्ले के संगीतबद्ध किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। और जो हमारा जो राष्ट्रगान है उसे जिस हम संगीत या लय में गाते हैं तो उसे आंध्र प्रदेश के एक छोटे से ज़िले मदन पिल्ले में संगीतबद्ध किया गया था। इसके बाद मशहूर कवि जेम्स कजिन की पत्नी मार्गरेट, जो कि बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज की प्रधानाचार्य थी, ने अंग्रेजी में इसका अनुवादन किया था। इसके बाद राष्ट्रगान को संस्कृतनिष्ठ बांग्ला से हिंदी के अनुवाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करवाया था और कैप्टन आबिद अली ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था और कैप्टन राम रहीम ने इसे संगीतबद्ध किया था। इसके साथ ही हम जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने 5 पदों वाली एक कविता की रचना की थी। उसी कविता के पहले पद को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो 1911 में सबसे पहले इन्होंने हमारे भारत के राष्ट्रगान को लिखा था, तो इम्पोर्टेंट यहाँ से बन सकता है। इसके बाद कानूनी तौर पर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट और टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत राष्ट्रगान के नियमों का पालन नहीं करने पर और उसका अपमान करने पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। और इसके बाद आमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था और दुनिया के पहले ऐसे कवि बने जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। तो बहुत ही बड़ी बात है कि दोस्तों जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने भारत सहित बांग्लादेश दोनों देशों के जो है राष्ट्रगान को लिखा है। इसके बाद हेत विल्हेमस दुनिया का सबसे पुराना डच का राष्ट्रगान है, जिसे 1574 में लिखा गया था। तो सबसे पुराना राष्ट्रगान अगर देखें हम तो हेत विल्हेमस जो है दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रगान है, जिसे जो डच का है, जिसे 1574 में लिखा गया था। उपरोक्त लेख से ज्ञात होता है कि भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था और 1911 में इसे पहली बार कलकत्ता में वार्षिक सम्मेलन के दौरान गाया था। तो क्लियर है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा और आप को वीडियो अच्छा भी लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई अपडेट के साथ।